दोस्तों, ये शायद मेरी तीसरी तकरीर होगी इस मौजू पे, इस हवाले से। पहली तकरीर तो इत्तफाकन थी कि मैं यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था और यूसुफ भाई की मोहब्बत ऐसी थी कि ये मुझे यहाँ लेके आ गए और तब मुझे इल्म हुआ कि यहाँ पे ग्लोबल केयर फाउंडेशन का एक इजलास मुनक़िद हुआ है और वो इजलास एक ऐसे इशू पे है, एक ऐसी बात पे है कि जो शायद हम सब के दिल के बहुत करीब होना चाहिए। वो गुफ्तगू यूट्यूब पे मौजूद है और उसके बाद मुझे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से फ़ोन आए इस फाउंडेशन के बारे में जानकारी के लिए, जो काम कर रही है उस हवाले से। ये तीसरा खुतबा होगा। जब मोहब्बत ज़्यादा होती है तो अमूमन उसका तकाज़ा ये होता है कि सरप्राइज़ दिया जाए। आप घर पे जाते हैं, छोटा बच्चा आता है ना, अब चॉकलेट लेके जाते हैं, सरप्राइज़ होता है। अभी जब मैं मौजूद था और गुफ्तगू सुन रहा था फ़ारूक भाई की, तो मालूम हुआ कि मुझे कलदी खुतबा देना है, तो ये मोहब्बत है। बहरहाल मैं सोच रहा था कि 3 सालों में हमने जो सफ़र किया है उसको मैं किस जाविये से देखूं, किस ढंग से देखूं। आपके सामने कोई बात रखनी है तो बात माकूल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, उस बात में फैक्ट होने चाहिए, तब जाकर वो बात दिलों पे असर करेगी। मैं काम देख रहा हूं और जो प्रॉब्लम सामने है उसको देख रहा हूं, तो मुझे बेख्तियार गुलाम मोहम्मद कासिर याद आए। उनके 2-3 अशार में इसलिए पढ़ता हूं कि शायद जिस हाल में हम लोग हैं, ये इंग्लिश वाला हाल नहीं, उर्दू वाला हाल है, जिस कंडीशन में हम लोग हैं उसकी अक्कासी हो सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके। वो कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला। नजरें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला। और जो हासिले गुफ्तगू शेर है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र से यारों ने, है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रिटायर्ड जस्टिस थिप्से साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ सामईन लोग, ग्लोबल केयर फाउंडेशन के खैर खा, हम क्यों जमा हुए हैं आज? ये शाम किस वजह से है? इस हॉल में बड़े प्रोग्राम्स हुए, तफरीह के, एंटरटेनमेंट के, इल्मी, अदबी और खुदा जाने क्या किया, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अलग है। हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारा कुछ ना कुछ जज्बा होता है कि हमको कुछ शोहरत मिले, हमें लोग जाने, हमसे लोग खुश हों, मैं आगे आऊं, मैं समाज के सामने अपने एक इमेज बना सकूं, मैं लोगों के सामने इज्जत कमा सकूं। आज हम लोग इनमें से कोई मकसद लेके नहीं आए हैं। आज का मकसद दर्द का सफ़र है, आज का मकसद ज़िल्लत का सफ़र है, आज का मकसद वो इंसानी जिम्मेदारी है जो हम सब पर इंसान होने के नाते तय होती है, जारी होती है, लगती है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने पिछली तकरीर में कहा था कि खुदा किसी पे वो वक्त ना लाए कि उसको अरेस्ट होना पड़े और उसको जेल जाना पड़े। मैं अक्सर आर्थर रोड से गुजरता हूँ। अब तो आर्थर रोड का नाम उस जेल की वजह से ज़्यादा मशहूर है बनिस्बत के वहाँ पे जो दुकानें हैं, वहाँ पे जो मोनोरेल का आखिरी स्टेशन है और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे हैं। दोपहर में अगर आप गुजर जाएं, आपको एक लंबी कतार लोगों की मिलेगी, बहुत लंबी कतार, दूर तक कई 100 मीटर तक गई हुई। थोड़ी देर रुक करके जरा सा उनके चेहरों की तरफ देखें, कौन से लोग हैं वो? इनको मुलाकाती कहते हैं। ये मुलाकाती कौन है? ये वो नहीं जो आपके गेस्ट होते हैं,
जिनसे आप मिलते हैं, जिनको आप घरों पे बुलाते हैं, ये वो मजबूर लोग हैं जिनका कोई रिश्तेदार, जिनका कोई अजीज जेल के अंदर बंद है, तमाम फ्रीडम से महरूम है। हफ्ते में एक बार या शायद कुछ दिनों में एक बार उनसे मिलने जाते हैं, कभी थोड़ा खाना, कभी कुछ यादें, सिर्फ यादें ये लेकर लोग जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। देखिए, हमारा जो कानून है उसकी बुनियाद जूरिस्प्रूडेंस में यह है कि बेल एंड नॉट जेल शुड बी द लॉ ऑफ द लैंड। 16 से ज्यादा लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जेलों में बंद जो अपनी सेंटेंस काट चुके हैं। जितने पीरियड के लिए उनको जेल हुई थी वो काट चुके हैं, वो उन्होंने पूरा कर लिया है, लेकिन जो फाइन उनको हुआ था वो फाइन नहीं दे पाए, इस वजह से वो आज तक जेल में है। ये मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, पार्लियामेंट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बता रहा हूं कि सजा काटने के बावजूद चूंकि पैसे नहीं है फाइन भरने के लिए, तो जेल में अभी तक है। दुनिया में एवरेज अंडर ट्रायल का परसेंटेज ऑफ टोटल जेल पॉपुलेशन में 34% है, ग्लोबल एवरेज 34% है। हिंदुस्तान में ये एवरेज 76% है, 76% है। ये करीब करीब 2 गुना। इसका मतलब है कि बहुत सारे वो लोग जिन्हें बेल पे छूटना चाहिए था वो बेल पे नहीं छूट पा रहे हैं। इसकी कुछ वजह सिस्टेमिक, जिसको हम कहते हैं, सिस्टेमिक वजह होती हैं। वकील नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, बेल लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो गई तो हायर कोर्ट्स में नहीं जा पा रहे हैं, उतना पता भी नहीं है। लेकिन जिस चीज पे ग्लोबल केयर फाउंडेशन का फोकस है वो इस बात पे है, वो तमाम लोग जो कि बेल पे छूट सकते हैं, बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं है, अपनी बात रखने के लिए वकील खड़ा करने के पैसे नहीं है, जो कंडीशनलिटीज होती है उस कंडीशनलिटीज को पूरा करने के पैसे नहीं है। हम कोई हैबिचुअल ऑफेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बड़े क्रिमिनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन छोटे मामूली गरीब, कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग, मजदूर, समाज का सॉफ्ट अंडरबेली, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते। और अमूमन क्या होता है कि जो कमाने वाला आदमी होता है वही जेल चला जाए, तो पहले तो खानदान पे यह प्रॉब्लम आती है कि उसका पेट कैसे भरेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, खाना कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे अदा होगा, बाकी चीजें कैसे खर्च में आएंगी। ये फैमिली को जुटाना एक बड़ा मुश्किल है, और उसके आगे उसको छुड़ाने के लिए क्या करना है। तो ये जो एरिया है, जो मैंने कई बार कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें से थोड़ी सी मदद अगर हम कर दें तो शायद ये आदमी अपनी बात रखने के काबिल हो जाएगा और शायद वो अपना फ्रीडम भी सिक्योर कर सकता है। हम केस लड़ने के लिए किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपनी बात रखने के लिए मदद कर रहे हैं कि भाई बात तो रख दो अपनी, तुम्हारा क्या कहना है वो बात तो हो जाए। और मुझे लगता है कि इंसानी रिश्तों में किसी आदमी की मदद उस वक्त करना जबकि वो खुद अपनी मदद के काबिल नहीं हो, इससे बेहतर कोई नेकी नहीं होगी। मैंने अपने पिछली गुफ्तगू में कहा था कि हमारे मजहब में जो बुनियाद है मजहब की, प्यूरिफिकेशन, आप अपने बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, आप अपने मोरालिटी को प्यूरिफाई करते हैं, आप अपने फूड और ड्रिंक्स को प्यूरिफाई करते हैं, आप अपने माल को भी प्यूरिफाई करते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप सदका निकालते हैं, ये प्यूरिफिकेशन है। इस प्यूरिफिकेशन को आप कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि क्या हम ऐसे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करें? आप कुरान को पढ़िए, कितनी जगहों पे गर्दन छुड़ाने की बात है, गर्दन छुड़ाओ, गलती हो गई गुलाम आजाद कर दो, यही है ना। बड़ा मशहूर वाकया है कि एक सहाबी अपने गुलाम को पीट रहे थे, तो प्रॉफिट उस रास्ते से गुजरे, उन्होंने देखा तो उनके चेहरे पे एक तगय्युर आया। उन सहाबी ने पलट कर देखा उनको, वो समझ गए,
तो उन्होंने कहा कि मैं, प्रॉफिट ने उनको कहा कि तुम्हारा इस गुलाम पे जितना कंट्रोल है इस क्रिएटर का, उससे ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे खुदा का तुम पे कंट्रोल उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने बात समझी और कहा मैंने इनको अभी आजाद कर दिया। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये चीजें अपनी गलती सुधारने के लिए होती हैं, कि हम किसी चीज के लिए कोई कुर्बानी दे दें, हम मदद करें उन लोगों की जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम किसी एक आदमी को उसकी आज़ादी वापस दिलाते हैं, उसके चेहरे को देख करके, उसके घर वालों के चेहरे को देख करके, उनके घर वालों के मन में जो फीलिंग जनरेट होती है, ये लगता है कि हमने जितनी भी मुश्किल सही, जितनी भी परेशानी हमको हुई, दैट वाज वर्थ इट। उस मुस्कुराहट का कोई बदल नहीं है। अगर यकीन नहीं हो तो कभी आजमा के देखिए, करके देखिए, आपको लगेगा कि वाकई एक ऐसी चीज है जिसको हमको करना चाहिए। तो ये काम मुश्किल है, लीगल प्रोसेस लंबा चलता है, इसमें बहुत पेशेंस लगता है, इसमें लोग लगते हैं, इसमें ऑफिस लगता है, इसमें एक बैटरी ऑफ लॉयर्स लगती है। एक लेवल पे अगर नहीं हुआ दूसरे लेवल पे जाना पड़ता है। एक बहुत मुश्किल अम्र है, बहुत मुश्किल काम है। इस काम को जो लोग कर रहे हैं उसको इस दौर में दीवानों से हम ताबीर कर सकते हैं। ये दीवाने लोग हैं, इसके सिवा ये काम नहीं कर सकते हैं। ये जुनूनी लोग हैं कि हम अपने आप को पीछे छोड़ के इस फिक्र में रहते हैं कि इस आदमी को हम कैसे मदद करें। और सच देखिए तो हमारे तमाम जो मज़ाहिब हैं उसकी बुनियाद इसी पे है कि आप अपने को पीछे रखो, दूसरों को आगे करो, सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे लो, समाज के इंटरेस्ट को आगे करो, अपनी जरूरत को कम करो, जो तुमसे ज्यादा जरूरतमंद है उसको देखो। आपको मालूम है ना कि बहुत मशहूर वाकया है जिसको शेख सादी ने कोट किया है कि मुझे खुदा से बड़ा शिकवा था कि उसने मुझे एक ही जूता दिया था, मेरे दूसरे पैर में जूता नहीं था। और मैं बड़ा शिकवा करते रहता था कि अल्लाह क्या दोनों देना तो दोनों जूता देते, चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। जब तक कि मैंने उस शख्स को देखा जिसकी टांग नहीं थी, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरी कम से कम टांगे तो सलामत हैं। तो हम क्या वो जूता देखते रहते हैं कि एक पैर में जूता है दूसरे में नहीं है। आप उसको देखिए जिसकी टांगे नहीं है। तो ये बिना टांग वाला जब मेरा प्रायोरिटी होगा, जब उसके लिए मैं गुफ्तगू करूंगा, यकीन मानिए कि जब ऐसे काम के लिए आप निकलिएगा और किसी के सामने हाथ फैलाइएगा तो आपकी गर्दन नहीं झुकेगी, आपका सीना चौड़ा होगा, आपकी आंखों में एक चमक होगी और आप कह सकते हैं कि वो सर सैयद ने कहा था। वो चंदा मांगने के लिए जा रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनको कायम करनी थी। एक औरत ने पूछा उनसे कि सैयद साहब ये कब तक आप चंदा मांगते रहेंगे या बाल्फाज से दिगर कब तक भीख मांगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो तो मालूम नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, समाज के लिए मांग रहा हूं, औरों के लिए मांग रहा हूं। तो जब आप औरों के लिए मांगेंगे ना तो आपको कोई शर्म नहीं आएगी। आप सर सैयद की तरह घुंघरू बांध के स्टेज पे भी जा सकते हैं जहां के डांसर्स डांस कर रही थी। लोग जूता फेंकेंगे ना तो आप कहेंगे ठीक है, इससे मैं किसी को मदद करवा दूंगा, जिसके पास जूता नहीं उसको दे दूंगा। पत्थर फेंकेंगे, आप उससे घर बना लीजिएगा। तो ये वो सफर है, ये बहुत मुश्किल सफर है। हम में से हर आदमी इसका हौसला नहीं कर पाएगा कि वो एक काम करता रहे, लेकिन जो कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है, जो जुनूनी और दीवाने लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, हम कम से कम उनकी मदद तो कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते। हम इतने बेगैरत हो गए हैं। तो हमको जरूर सोचना चाहिए। और मैं हमेशा यही एक अपील करता हूं, एजेंसी की कैद नहीं है। अच्छा काम जो भी करे, जिसके कांटेक्ट में तुम हो, आप जिसके कांटेक्ट में, आप जिसको जानते हैं, जिस पे आपको भरोसा है, आप अगर खुद नहीं कर सकते तो उनको आगे बढ़ाइए। समाज में बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं और मेरा ख्याल ये है कि बाकी तमाम चीजें जो हैं वो इंतजार कर सकती हैं। आजादी अगर छिन जाए तो इंतजार नहीं होता। अगर ये बात नहीं होती तो हम इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट नहीं खड़ा करते।
तब भी लोग जी रहे थे, तब भी काम धंधा चल रहा था, तब भी जमींदार थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी लग गई थी। लेकिन आजादी अगर नहीं हो तो जिल्लत में नींद भी नहीं आती है। तो क्या हम इस जिल्लत को दूर कर सकते हैं? यह सवाल है, और यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल उस शख्स का है जो उधर है, मेरा सवाल नहीं है। मैं तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन हूं कि मैं उसके दिल में जो गुजर रही हो, उसकी जिंदगी में जो गुजर रही है और जिसको मैंने बहुत करीब से देखा है, शायद वह हाल आपके सामने रख सकूं। खुदा करे कि हम में से सारे अगर नहीं हो तो कुछ लोगों के दिल पिघल जाएं, और इस सफर में वो अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो उन लोगों के साथ हो जाएं, उनका हमसफर बन जाएं, उनकी मदद कर दें जो इस काम में लगे हुए हैं। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।